इस न्यूज के प्रायोजक हैं पंचरत्न फर्नीचर। दीपावली धमाका 11,000 में स्कूटी पाने का सुनहरा अवसर। पंचरत्न फर्नीचर लाया है 2,000 की 15 मासिक किश्त में डबल बेड और 5 सीटर सोफा सेट के साथ ही प्रति माह 4 स्कूटी जीतने का भी मौका, यानी 15 महीने 60 स्कूटी। आज ही सदस्य बने पंचरत्न फर्नीचर, उदयपुर। नाथद्वारा शहर पालिका की एक कार्रवाई अब न सिर्फ विवादों में है बल्कि पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई है। नियमों को ताक में रखकर नाथद्वारा नगर पालिका की टीम ने तेलियों का तालाब स्थित खनवा बस्ती में मंगलवार रात को करीब 2:15 बजे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका के करीब 40 कर्मचारी रात को 2 बजे जेसीबी मशीन को लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बुधवार तड़के 3:30 बजे तक चली, जबकि म्युनिसिपल एक्ट में सूर्यास्त के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रतिबंधित है। पीड़ित ने बताया कि नगर पालिका ने अंधेरे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। उन्होंने रात को कार्रवाई करने पर नगर पालिका पर सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित ने नगर पालिका के कर्मचारियों को राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। देर रात कार्रवाई करने को लेकर नाथद्वारा शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित संदीप सनाटे ने बताया कि इस जमीन को लेकर गत 9 सितंबर को कोर्ट में मामला आया। कोर्ट ने 18 सितंबर बुधवार को पेशी की तारीख दी थी। इसको लेकर नगर पालिका ने पेशी से पहले ही इसको ध्वस्त कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी गोविंद राज ने बताया कि रात 2:30 बजे मुझे कार्रवाई की जानकारी मिली। उस दौरान मैं तुरंत मौके पर पहुंचा तो बाहर रास्ते पर होमगार्ड के जवान तैनात थे, जिस पर उन्हें अंदर नहीं आने दिया और उनके साथ में धक्का मुक्की कर पीछे हटा दिया गया। क्या नाम है? गोविंद राज, पिता लक्ष्मी नारायण जी। ये जब कहाँ यहाँ क्या कुछ हुआ? मैं जब यहाँ आया तो यहाँ बाहर रास्ते के ऊपर होमगार्ड बिठा रखे थे और 5-7 जनों को बिठा रखे। मैं अंदर आ रहा, मुझे आने नहीं दे रहे थे। मैं कह रहा था भाई मुझे अंदर जाना है, मुझे लगभग 2:30 बजे का टाइम था। ठीक है, मैं अंदर आने कह रहा था भाई मैंने कहा मैं आतंकवादी थोड़ी हूँ, मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ भाई, मेरे साथ चलो, अगर लड़ाई करेंगे तो मुझे अंदर पुलिस में बंद कर देना, जेल में बंद कर देना। मुझे आगे जाके देखने तो क्यों हो रहा रात को 2 बजे, कारण क्या है? क्योंकि मैंने अपने इतिहास के अंदर इतना समय तक मुझे यहाँ रहते हुए कभी ऐसा नहीं देखा कि रात को 2 बजे आके तोड़ रहे हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा रात को 2 बजे क्यों तोड़ रहे हो? वो क्या नहीं अंदर आगे नहीं आना, धक्का मुक्की करके मुझे पूछे, धकेला मुझे। फिर मैंने वो सामने वाला मकान से जाके इसका वीडियो खींचा, वहाँ से देखा तो फटाफट तोड़ रहे और बोल रहे कि 1 भी इंच बचना नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर से हमारे पास क्या करो ऑर्डर आया हुआ, नहीं तो ऊपर साहब नहीं छोड़ेंगे हमको। और ये क्लियर बोल रहे सारे के बचना नहीं चाहिए, एक टुकड़ा बचना नहीं चाहिए। उन्होंने एक भी चीज़ तोड़ी नहीं, एक भी चीज़ छोड़ी नहीं, हर चीज़ तोड़ डाली। मेरा सवाल आयुक्त साहब से आपके माध्यम से ये है कि आयुक्त साहब अगर रात को 2 बजे कौन सी कार्रवाई आप करते हैं? क्यों आपने ऑर्डर दिया रात को 2 बजे? ये कौन से नियम में आता है? मुझे बताइए, कौन से कानून में आता है कि आप रात को, क्या दिन में आके नहीं कर सकते थे? क्या हम आतंकवादी हैं या आपको हम दंगा करते हैं आपके साथ या हम कुछ करते हैं? आप ये बताओ ना हमको, ये इस चीज़ का जवाब दीजिए कि क्या हम प्रशासन से भिड़ सकते थे? क्या प्रशासन हमको उठा के एक साइड कर सकता था? और रात को 2 बजे क्यों? मुझे ये कारण चाहिए आयुक्त साहब से, रात को 2 बजे ऐसा क्यों किया गया? और जितने प्रशासन से मैं तो कह रहा हूँ, मुझे विधायक साहब से जो अभी आए हैं, इस तरह का जंगल राज चालू हो गया तो फिर क्या होगा आने वाले समय के अंदर? फिर नाथद्वारा की स्थिति तो बहुत बिगड़ने वाली है। तो मेरा आपके द्वारा उन सबको ये निवेदन है कि इस तरह का जंगल राज बंद कीजिए। ये बहुत गलत कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई इतनी खराब हुई है कि इसका कोई धनी दूरी, ऐसा लगता है नाथद्वारा की धनी दूरी अब खत्म हो चुका है, कोई है ही नहीं। हमारे जमाई जी से जमीन प्लॉट लिया है, उनका 500 साल पुराना इधर कब्जा है। उनकी नीचे खेती की ज़मीन है, कृषि भूमि है। और रात को 2 बजे आके नगर पालिका वालों ने हमारा मकान तोड़ दिया है। मेरे नल लाइट के बिल सब इधर नाक दिए, मीटर सब साइड में नाक दिए तोड़ के, और सारा नुकसान कर दिया है। 25 लाख का नुकसान हुआ है मेरे। कितना चल रहा है मेरे 5 महीने से? नहीं आके पीछे से लगा गए। मैं आया, मेरे को यहाँ गिरा हुआ मिला और 10 तारीख को नोटिस निकला, मेरे को मिला 2 दिन बाद मिला है नोटिस। और मैंने कोर्ट द्वारा कार्रवाई भी कर रखी है और केस दायर भी कर रखा है। नगर पालिका में मैसेज भी पहुंच गया है, फिर भी उन लोगों ने ये अटैक किया है रात को आके। सब पैसे मांगते हैं, इनको पैसे नहीं दो तो ये तोड़ने की कार्रवाई करते हैं, और पैसे भी मांगते हैं तो लाखों में। कितना लाख? 4 लाख कहाँ से दें? लाके हम मकान बनावे के दें? हम तो ब्रजवासी हैं, गाय पालने वाले, हमारे पास पैसा कहाँ है इतना? और गरीब लोग जाएंगे क्या? 500 साल पुराने हमारे ज़मीन का एरिया, ये बोलते हैं हमारा ये है न वो है न, कहाँ है तो आके बताओ। डीएलसी रेट से पैसा लो हमसे, हम देंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं क्या? पर रात को 2 बजे तोड़ने का क्या 2 दी चाहिए यहाँ पे आके तोड़ने का? आतंकवादी हैं, बलात्कारी हैं कि कौन है हम?
कोई हत्यारे थोड़ी हमारा ये मकान तोड़ रहे हैं आके, और कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। हमारा 5 लाख का सामान का नुकसान हो गया अंदर, अभी भी दबा हुआ है वो, कौन भरेगा इसको? और हमने लोन लेकर नहीं काम किया है। इस मामले में नगरपालिका के अध्यक्ष से जानकारी होने की बात कही तो वहीं अधिशासी अधिकारी ब्रजेश राय का कहना है कि इस बारे में जानकारी कर रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में आधी रात को अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह होता है कि अतिक्रमण किसके इशारों पर आधी रात में हटाया गया। देखिए, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई थी कि भूमि किसकी है। भूमि सरकार की रिपोर्ट में ये पाया गया, उसके आधार पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। अतिक्रमण ऐसा जानकारी में किसी स्रोतों से पता चला है कि रात्रिकालीन में हटाया गया, जिसके संदर्भ में आपका प्रश्न है। तो इसकी जांच कराई जाएगी कि अगर रात में हटाया गया तो किन परिस्थितियों में हटाया गया, उसके पश्चात ही मैं कुछ कह पाऊंगा। एक नियम होता है, म्यूनिसिपल एक्ट में ये कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद कभी कोई गुंडे की कार्रवाई या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो सकती। और पिछले 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में आदेश दिया। तो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है बिना आपकी जानकारी के, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैं इसमें रिपोर्ट लूंगा पहले, और सामान्यतः तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दिन में ही की जाती है, लेकिन अगर ऐसा किया गया है तो किन परिस्थितियों में किया गया है, ये रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात ही कुछ अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। मेरी तो जानकारी में ही नहीं है 2-2:30 बजे इस टाइप की हरकत हुई है, तो बहुत गलत हुआ है ये। आप नगरपालिका मेरे को कोई जानकारी नहीं है रात को किसके साथ क्या हुआ, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। ना तो अवैध कब्जा है, उसकी खुद की जगह है, इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं। छुट्टी के दिन हुआ तो गलत ही है ये। प्रशासन आयुक्त महोदय से बात करेंगे कि आखिर क्या बात है। में अपने नए प्रतिष्ठान पर आरके सर्कल पुला। हमारे यहाँ एशियन पेंट्स, जेके पेंट्स, बिरला ओपस पेंट्स होलसेल एवं रिटेल के उचित दाम पर उपलब्ध है। अपने घर को बनाएं खूबसूरत और आकर्षक। पाँच 5,000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ बिरला पुट्टी, जेके पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटरप्रूफिंग केमिकल भी उपलब्ध है। नवरात्रि और दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 आरके सर्कल पुला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। संपर्क करें विपिन तोतावत 9829089224।